सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। और अब शुरू कर रहे हैं। मैंने 2009 में जनरल से रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। पहला है द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस, रिमाइंड एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री। ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद क्या होता है? रिमाइंड द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री। द पर्पस ऑफ कंट्रोल अकाउंट इज टू मेक द ट्रायल बैलेंस। नंबर 3, विच अकाउंट should be debited for recording advance payment or rent। ये कहलाता है प्रीपेड एंड। चौथा है पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग एंड एंट्री फ्रॉम अ जर्नल टू लेजर। पोस्टिंग कहते हैं ना, एंट्री से जब लेजर में ट्रांसफर करते हैं उसे पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एडवांस पेमेंट के लिए डेबिट क्या होता है? प्रीपेड एंड डेबिट होता है। पेड इन एडवांस से कहलाएगा प्रीपेड एंड। फिर दूसरा कहते हैं द पर्पस ऑफ कंट्रोल अकाउंट इज टू मेक अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट बनाने की वजह क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनाना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 9 में 4 एमसीक्यू है। 2010 में आता है द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन in journal is called journalizing. The act of recording a transaction in journal is called journalizing. Journalizing कहलाता है एंट्री रिकॉर्ड करने को जर्नलाइज करना। उसके बाद the following best describes a trial balance. List all balance of the ledger account. List all balance of the ledger account. These accounts are affected by the transaction credit sale. अब क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट है this account is debited to record merchandise return to supplier। तो भाई जब मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर होता है तो उसकी एंट्री होती है अकाउंट पेबल डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम होती है और सामान वापस जाता है तो अब लिखते हैं परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो यहाँ पूछ रहा है डेबिट क्या होगा, तो अकाउंट पेबल डेबिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है पुटिंग इज मेड जस्ट आफ्टर रिकॉर्ड। पुटिंग कब होती है? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद पुटिंग करते हैं। एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। ठीक है, एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट क्या कहलाती है? कंपाउंडिंग। 11 प्राइवेट पे आते हैं। अच्छा, सब द एक्ट ऑफ टोटलिंग ऑफ मनी कॉलम ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड रूलिंग। ये टोटल करना है कहलाता है रूलिंग कहलाता है। 11 प्राइवेट में सिर्फ जर्नल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस का एक ही एमसीक्यू। फिर आते हैं 12 प्राइवेट पे। लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस किसे कहते हैं? ट्रायल बैलेंस से कहते हैं। फुटिंग इज मेड आफ्टर रिकॉर्डिंग। दिस डिक्रीज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल बाय चेक, तो लायबिलिटी भी कम होगी इससे। और क्या होगा? चेक दोगे तो बैंक क्रेडिट होगा, यानी एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो लायबिलिटी भी कम हो रही है और एसेट्स भी कम। नंबर 15 पे आते हैं मर्चेंडाइज शोन इन ट्रायल बैलेंस। मर्चेंडाइज शोन इन ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग क्लोजिंग इज मर्चेंडाइज अनसोल्ड एट एयर। मर्चेंडाइज शोन इन ट्रायल बैलेंस कौन सी? क्लोजिंग। देखो नॉर्मली जो ट्रायल बैलेंस बनता है वहां मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग आती है। एडजस्टमेंट होने के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसे कहते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। वहां मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग आती है। ट्रायल बैलेंस इज a list of all balance in ledger. Repeat your MCQs. Narration is shown in below the entry. नरेशन कहाँ बनती है? एंट्री के बाद में। एनी एंट्री विद मोर देन
one debit or more than one credit is called compound. Repeat हुआ MCQs ये वाला. The term balancing means calculate and write. The term balancing means calculate and write. The following statement is correct. Bookkeeping is a part of accounting. सही. Account is a part of नहीं. Accounting and bookkeeping are the same नहीं. Accounting is a part of auditing नहीं. Bookkeeping क्या होता है? Is a part of account. A ledger consists of group of accounts. Ledger में क्या आते हैं? Group of accounts. यानी बहुत सारे लोगों के अकाउंट आते हैं, ग्रुप ऑफ अकाउंट. यानी हर चीज का सेपरेट सब लेजर बनता है. ठीक है. लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स हैविंग एन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट्स हैविंग डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस कहलाएगा क्या चीज? लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंस. तो क्या कहेंगे उसका? ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट है 14 प्राइवेट. A prepayment is initially recorded as, यानी प्रीपेड क्या लिखा है? एडवांस पे किया तो क्या लिखा है? प्रीपेड एंड डेबिट करते हैं, या फिर एक्सपेंस डेबिट. इसके अलावा कुछ और डेबिट नहीं है. An entry with more than one debit or more than one credit is called, जहां डेबिट क्रेडिट एक से ज्यादा हो, सम कंपाउंड एंट्री कहते हैं. A chronological order of all events in a business is जर्नल जर्नल. ठीक है ना? जनरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से यानी डेट वाइज आप एंट्री करते हैं. इसके अंदर जर्नल जर्नल. It determines the arithmetic accuracy of the balance. That's his trial balance. ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताते हैं कि दोनों का ट्रायल बैलेंस डेबिट का अमाउंट सेम आना चाहिए. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग. ठीक है ना? जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करना पोस्टिंग कहलाता है. अच्छा ये बात है 14 रेगुलर पे. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल जर्नल. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस की कोई भी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते हैं आप? जर्नल जर्नल. 29. If the company's policy is to record advance payment as an asset, payment for the insurance premium will be recorded as prepaid insurance. क्या लिखा जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस. इन एडवांस पेमेंट की एंट्री बनती है आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट. पोस्टिंग मीन ट्रांसफरिंग एन एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर. पोस्टिंग किसे कहते हैं? एंट्री से लेजर बनाना पोस्टिंग कहलाता है. पर्पस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज टू सेम रिपीट और एमसीक्यूज determine the arithmetic accuracy of a double entry. If one entry has more than one debit or credit, it is called compound. एक डेबिट से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट तो क्या कहलाती है? हमारी कंपाउंड एंट्री कहलाती है. नंबर 33 पे आते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज 33 है भाई. देखिए, if the seller reduce the price of goods after shipment because of the goods supplied have some defect. तो भाई जब भी डिफेक्ट होता है उसे हम रिटर्न की कॉलम में. ठीक है ना? कोई भी डिस्काउंट रिडक्शन कुछ भी दी जाएगी उसे किस में लिखेंगे? सेल्स रिटर्न में लिखेंगे. नेक्स्ट, prepayment is initially recorded as an asset or expense. प्रीपेड क्या लिखा जाता है? एसेट्स या एक्सपेंस. क्या है ना? एक्सपेंस और लायबिलिटी नहीं, एसेट्स और इनकम नहीं. ऐसी लायबिलिटी या तो प्रीपेड लिखोगे या फिर एक्सपेंस. दोनों से कोई चीज लिखी जा सकती है. 15. The arithmetic accuracy of accounts is verified by trial balance. arithmetic accuracy क्या बताता है हमें? ट्रायल बैलेंस बताता है. The process of recording transaction in journal is called journalizing. The process of recording transaction in journal
is called journalized. 37. Advertisement paid in advance is debited to the account for prepaid advertising. Advertisement paid in advance is debited to the account for prepaid advertising. Rupees 500 withdrawn by the owner for private use is credited to cash. बैंक डेबिट कैश एंट्री बनती है. 2016 पे आते हैं. Journal are also called books of primary entry. This account will be credited if Mr. A started business with cash. This account will be credited जब इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, स्टार्ट बिजनेस शुरू किया आपने, क्या एंट्री बनती है? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होता है. 41. An entry with more than one debit or credit is called compound entry. ये रिपीट हुआ है बहुत दफा. Entry with more than one debit or more than one credit is called सेम रिपीट हुआ compound entry वाला. Next is to determine arithmetic accuracy of double entry. ट्रायल बैलेंस होता है, रिपीट हुआ ये भी. This one is not a book of originality. ट्रायल बैलेंस आपके ओरिजिनलिटी नहीं कहलाता. This account will be credited for recording advance collection of rent. Collection of advance है तो अनअटेंड कहलाता है. पेड इन एडवांस हो तो प्रीपेड कहलाता है. 2018 पे आता है. The arithmetic accuracy of account is verified by trial balance. An entry which has more than one debit. Debit देखा printing mistake है पीछे. Typing error sorry मेरे. One debit or credit is called compound. In ledger we use pencil for. Ledger pencil कब यूज करते हैं? पुटिंग के लिए. सही है. पुटिंग के लिए क्या यूज करते हैं? पेंसिल यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है 19 पे. EKMCQ 19 के अंदर the process of recording transaction in chronological order is called journalized. ठीक है बच्चे, यहाँ तक के MCQs के खत्म हो गए. ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच.